नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके माथे पर अर्धचंद्र होता है जो घंटी के आकार का होता है। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनका स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। एक ओर वो शांत और करुणामयी है तो दूसरी ओर दुष्टों के लिए अत्यंत उग्र। यही हमें सिखाता है कि जीवन में हमें कब शांत रहना है और कब शक्तिशाली बनना है। कहानी शुरू होती है माँ पार्वती से। जब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की तब वे जानी गई माँ ब्रह्मचारिणी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। लेकिन विवाह के बाद जब माँ ने संसार की स्थिति देखी तो उन्हें पता चला कि राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। देवता संकट में थे। तब माँ ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और एक नया रूप धारण किया, माँ चंद्रघंटा की। एक राक्षस था महिषासुर। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। चारों ओर भय फैल गया। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए त्रिदेव के पास गए। देवताओं की पुकार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों ने अपना तेज एक साथ प्रकट किया और उस दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुई माँ चंद्रघंटा। उनका तेज इतना प्रबल था कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवताओं ने माँ को दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार और अन्य कई सारे अस्त्र शस्त्र। माँ सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकली। जैसे ही उन्होंने युद्ध शुरू किया उनके माथे का घंटा बजा। उसकी आवाज़ से राक्षस डर गए और युद्ध भूमि में गिर पड़े। सिंह की गर्जना से पूरी सेना कांप उठी और अंत में माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। धर्म की विजय हुई, अधर्म का अंत हुआ। माँ की महिमा यही है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के लिए बहुत दयालु हैं। वे डर को दूर करती हैं, मानसिक शांति देती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे हर संकट से मुक्ति मिलती है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने माँ की प्रतिमा के सामने दीप जलाएं, फूल और प्रसाद अर्पित करें